हेलो दोस्तों, मैं आर के आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इतिहास की दूसरी वीडियो और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज हम पढ़ेंगे वेदांग। क्या पढ़ेंगे? वेदांग। वेदांग वेदांगों की रचना क्यों की गई थी? वेदांगों की रचना इसलिए की गई थी कि वेदों को हम अच्छे से समझ सके। जैसा कि हम कल आप लोगों को 4 वेदों को बताए थे। 4 वेदों के बारे में हम लोगों ने उन प्रश्नों को पढ़ा था जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो वेदांगों की रचना क्यों की गई कि हम देखिए यहाँ लिखा है, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। और वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या जो हमारी है वो 6 है। अगर हम इनको ट्रिक के माध्यम से याद करें, इन वेदांगों को अगर ट्रिक के माध्यम से याद करें तो ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। ट्रिक है, ये आपकी ट्रिक है ब्याजो निश कुछ, दो इसमें दो इसमें दो इसमें। समझ में आ गया हो गया कि ब्या से व्याकरण, ज्यो से ज्योतिष, निशी नि से निरुक्त, सी से शिक्षा और कु से कल्प, छा से छंद। तो ब्याजो निशिकुछ, इसके माध्यम से हम छह जो हमारे वेदांग हैं उनको हम याद कर सकते हैं। अब वेदांग, 6 वेदांग जो हैं इनका महत्व क्या है वेदों के परिप्रेक्ष्य? देखिए क्या है। पहला जो हमारा व्याकरण है, यहाँ दिया गया है ब्याजों का। पहला जो हमारा व्याकरण, 6 वेदांगों में 6 वेदांगों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे। व्याकरण वेदों के प्रमुख, ये वेदों के प्रमुख हैं। और दूसरा जो है ज्योतिष, इसे खगोल विज्ञान कहते हैं और दूसरी भाषा में कहें तो वेदों की आंख कहते हैं। तीसरा है निरुक्त, ये निरुक्त शास्त्र जो है वेदों का कान कहा जाता है। चौथा है शिक्षा, तो शिक्षा शास्त्र जो है वेदों का मस्तिष्क कहा जाता है। और हमारा पांचवा है कल्प, यह जो कल्प शास्त्र है ये कर्म कांड का प्रतिपादन कैसे किया जाएगा इसका इसमें विधिवत वर्णन किया गया है। और उसके बाद आते हैं छंद। छंद शास्त्र जो है वेदों का सही उच्चारण कैसे किया जाए, ये छंद के माध्यम से हम वेदों का सही उच्चारण या वेद के मंत्रों का सही उच्चारण करते हैं। अब देखिए एक प्रश्न यहाँ बनता है, वेद और वेदांगों को पढ़ने वाले अध्यापक को हम क्या कहते थे? हम कहते थे उपाध्याय। क्या कहते थे? उपाध्याय कहते थे। और एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में बहुत ही अ, अच्छे से पूछा जाता, मुझे लग रहा है कई बार पूछा गया है। व्याकरण की प्रथम पुस्तक, ठीक, व्याकरण की प्रथम पुस्तक पाणिनि की है, जो क्या है? अष्टाध्यायी। व्याकरण की प्रथम पुस्तक पाणिनि की लिखी हुई अष्टाध्यायी है। उसके बाद हम आते हैं, दूसरा प्रश्न है ज्योतिष की सबसे बड़ी पुस्तक क्या है? ये है महाभाष्य। क्या है? महाभाष्य। उसके बाद आता है तीसरा प्रश्न, कल्प की रचना की है। ठीक, कल्प की रचना किसने किया था? ये गौतम ऋषि ने किया था। किसने किया था? गौतम ऋषि ने। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लोगों तक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।